साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी आज दासी आप जी के सामने अपना एक्सपीरियंस ही साझा करेगी कि कैसे निरंकार हमारे साथ पल पल रहता है। सिर्फ हमें एहसास और उसके सिमरन में ही ध्यान लगाना है, जो हम लोग करने से पीछे हट जाते हैं। और अगर हम हर समय निरंकार का ध्यान करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। महापुरुषों दासी अपने जीवन की ही एक आप जी को सच्ची घटना बता रही है। महापुरुषों दासी के बेटे गुड़गांव शिफ्ट हुए तो दासी के मन में यही भाव चल रहा था कि अब फिर सत्संग छूट जाएगी, कैसे सत्संग जाना होगा और कैसे सब कार्य होंगे, बच्चा नई जगह आ रहा है, कैसे सब सेटिंग होगी। महापुरुषों दासी के मन में यही विचारों की उथल पुथल चल रही थी, या कह सकते हैं हम निरंकार से मौन रह के बातें कर रही थी। जैसी दासी जिस घर में शिफ्ट हुए उस घर में पहुंची बृहस्पतिवार को, तो बेटा मम्मी को बोलता है कि मम्मी सत्संग में चलें। सैटरडे को बोलता है कि संडे की सत्संग में चलें। दासी सत्संग में पहुंचती है, गुड़गांव की सत्संग में पहुंचती है दासी सेक्टर 31 में। जो महापुरुष विचार कर रहे थे उन्होंने दासी का ऐसे वेलकम किया, ऐसे बोले, महापुरुषों आप जी कहाँ से आए हो, इतना प्यार भरे शब्द, इतना प्यार दिया, कहाँ पर रुके हो। दासी ने कहा पालम विहार रुके हैं महापुरुषों। तो एकदम से महापुरुष कहते हैं पालम विहार में तो दो संगत होती है, आप जी वहाँ का नंबर लो। दासी ने वहाँ का नंबर लिया। फिर दासी ने अगले दिन उनको फ़ोन किया, जो पालम विहार के मुखी जी थे। उन्होंने दासी ने कहा कि आप जी घर में कोई भी महापुरुष चरण डालें या आप जी आ सकते हो तो आप जी डाल दें। तो महापुरुष कहते हैं आप जी कहाँ पर हो। दासी ने अपने घर का एड्रेस दिया। तो महापुरुषों वो क्या कहते हैं कि आपके घर के सामने लंबा पार्क है। दासी कहती है हाँ जी। तो आप 830 नंबर में हो। दासी कहती है हाँ जी कि 831 में जाइए आप, 831 में हमारे महापुरुष बैठे हैं। तो महापुरुषों दासी के मन से क्या आया, दासी के मन ने कितना शुक्राना किया कि माता जी कि निरंकार आप जी सब कुछ सुन रहे हो, सब कुछ जानते हो, और आप जी ने पल भर में एहसास भी नहीं होने दिया, सब कुछ इतना सुंदर रच दिया, भवन भी दे दिया, सत्संग भी दे दी और पड़ोसी भी दे दिए, तो हमारे महापुरुष दे दिए। तो महापुरुषों उनका तो जितना शुक्राना बने उतना कम है। और महापुरुषों दासी के जीवन में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो दासी आप जी के सामने एक एक करके साझा करेगी। अभी दासी आप जी को एक दूसरा इंसिडेंट सुनाती है कि दासी की मम्मी बेड से नीचे गिर गए और उनको चोट लगी, उनको 10 टाँके आए। तो महापुरुषों दासी जब वहाँ पर पहुँची तो दासी को महापुरुष, जो भी नए महापुरुष दासी को मिले हैं, वो कहते हैं बहन जी सत्संग में चलना है। तो दासी कहती है कि महापुरुषों दासी सत्संग में तो नहीं जा पाएगी क्योंकि मम्मी के चोट लगी है, दासी को उधर जाना है। तो महापुरुषों डेली मम्मी का हाल पूछते फ़ोन करके। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया तो कहते मम्मी कैसे हैं। दासी ने कहा थोड़ा बेटर हैं पहले से। तो कहते हैं आज मम्मी के लिए अरदास हुई थी। महापुरुषों फिर दासी के दिल से शुक्राना निकला कि आप जी जो हमें इतना प्यार भरा परिवार दिया, ये संगत माँ दी, जिसको हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ता, हमारी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं और हमारे लिए अरदास करते हैं। ऐसा तो महापुरुषों परिवार में भी नहीं मिलता देखने को। तो यही तो हमें सत्संग में प्यार सिखाया जा रहा है और यही क्रम में आना चाहिए, जैसे महापुरुष प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। दासी आप जी के चरणों में यही अरदास करती है कि जैसा आप जी चाह रहे हो वैसा जीवन बन पाए और आपके चरणों से तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।